इंस्ट्रक्शन करवा करके और चीजों को यूज करके आप चाहें तो हजारों लाखों लोगों को प्रचार करके अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं और आप भी यहाँ से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए। इसके बाद एक और शब्द आता है कि जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आते हैं, ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि 1500 के चक्कर में मुझे कहीं फंसाने के लिए लेके गया हो। सही करें गलत करें? तो दोस्तों बताना चाहता हूँ शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस सिस्टम की पावर को समझा है, प्रोडक्ट पहले आपसे पहले प्रोडक्ट यूज किया है, उसके बाद में 1-2 लेवल लिया है, इनकम लिया है, और जब विश्वास हुआ भरोसा हुआ तो उसने चाहा कि मेरे पास ये सिस्टम मिलना चाहिए। सही करें गलत करें? तो बताओ काम अच्छा किया बुरा किया? उसने अच्छा किया ना। इसी प्रकार दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सीनियरिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या होता है? सीनियरिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको सिस्टम समझ में आया और ये सारी चीजें समझ में आई तो आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, सीनियरिटी लगाइए, क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए काम करना चाहेंगे या लोगों से करवाना चाहेंगे? जोरदार तालियां होने से। देश के अंदर मैं बात करूं तो 90 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड, एमएड, बीटीसी और टीटी टेस्ट पास करके घर में बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। सही कह रहा हूं? ऐसे वही नहीं, फार्मा सेक्टर में चले आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, एम फार्मा, बी फार्मा करके बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को नौकरी नहीं दे पा रहे। सही कह रहा हूं? ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? आने वाले समय में ट्रेन चलाएंगे रोबोट, उसके बाद में डिलीवरी होंगी ड्रोन से, लोग कितना बेरोजगार होंगे। सही कह रहे हैं? लेकिन हमारा जो हेल्थ सेक्टर का काम है ये डायरेक्ट सेलिंग रोबोट नहीं कर सकता है। सही कि नहीं है? तो ऐसे लोग कहाँ आएंगे? आपके नीचे आएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अगर समझदार हैं तो अपनी सीनियरिटी लगाओ और धीरे धीरे काम करना शुरू करो और ऐसे सारे लोग आपके नीचे आना शुरू हो जाएंगे और सारा पेट धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सही है दोस्तों? मुझे भी सब भरोसा नहीं होता था इस इंडस्ट्री में आने के लिए। जब मैंने भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी कर रहा था, चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूर्यप्रकाश गुप्ता है, मैं कानपुर रहने वाला हूँ। इससे पहले मेरा जन्म स्थान है उन्नाव के अंदर का। वहाँ पर मैं गरीब परिवार में पला पड़ा। मेरे अंदर शौक था कि कहीं भगवान की कृपा से कोई बस गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, चाहे कैसी भी नौकरी मिल जाए, और फिजिकल फिट था तो मैंने फौज में ट्राई करना शुरू कर दिया और फौज में भर्ती हो गया। सन 2001 से लेकर के 2022 तक मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल नौकरी किया। उसके बाद ये सिस्टम जब नौकरी में कर रहा था उसी दौरान मुझे ये एडब्ल्यूपीएल देखने का सिस्टम मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी लोग होता। हम तो ये समझ रहे थे कि इस काम को तो वो लोग काम करते हैं जिनके पास में कोई काम नहीं होता है, बेरोजगार लोग होते हैं, ये तो टोपी पहनाने काम है, ये तो बेवकूफ बनाने काम है, ऐसा होता नहीं, ऐसा चलता नहीं। अगर ऐसा होता दुनिया कर लेती और दुनिया हमें बन जाती है। सही कहना गलत कह रहे हैं? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया समझेगी तब तो करेगी। सही कहना गलत कह रहे हैं? दुनिया समझ ही तो नहीं पाती है। सही है? और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे सीनियर, हमारे स्टाफ के लोग ही इस काम को कर रहे थे। उन्होंने कई बार मेरा फॉलो किया। आपको मैं फॉलो बोलता हूँ, हम तो ये सोचते थे हमारे पीछे पड़े हुए थे 2-4 दिन तक। उन्होंने जब इसकी गहराई को समझाया, समझाने के बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास पढ़ना शुरू किया। तो ये अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। आज अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें तो अधिकांश लोग वहाँ के अमीर हैं। वो अमीर कंट्री कहलाते हैं क्योंकि वहाँ के अधिकांश लोग अमीर हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? वहाँ पर किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट टीवी के अंदर नहीं होता है। वहाँ का कोई हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर लोग प्रचार नहीं करते हैं। वहाँ की आम जनता प्रचार करती है और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को पहुंचती है। लेकिन अपने देश के अंदर क्या है, अमीर व्यक्ति और अमीर बनता चला जाता है और गरीब व्यक्ति बेचारा और गरीब बनता चला जाता है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अगर नौकरी कौन लगाता है? आम जनता लगाती है। आप देते हैं 100 रुपये पेमेंट करते हैं, जब उसकी कीमत कितनी होती है? मात्र 30 रुपये होती है और सारा पैसा किसके पास में जा रहा है? अमीर लोगों के पास में जा रहा है, जा रहा है। ऐसा सिस्टम ही बना रखा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने समझा उसकी बात में, उसकी गहराई को समझा, उसके बाद में कई सारी ट्रेनिंग लिया, मुझे विश्वास हुआ, भरोसा हुआ और मेरी नौकरी थी 2042 तक। मैं चाहता था इस नौकरी को 2042 तक कर सकता था। एक मैं अभी हवलदार रैंक से आया था, इसके बाद नायब सूबेदार मेजर यानी इंस्पेक्टर जो पुलिस में रैंक कहलाता है, इस रैंक से आता और इस रैंक में तनख्वाह हो जाती कम से कम 1.5 लाख रुपये 2042 तक। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैंने 20 साल की नौकरी के बाद में
VRS ले लिया, वर्ल्ड रिटायरमेंट ले लिया, और लेने के बाद में एज ए फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। और दोस्त यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे लोगों के साथ बीमारियाँ ठीक करने का अवसर मिला। बहुत सारा मैं खुद पैसा कमा रहा था वहाँ पर, किसी व्यक्ति को मैं नौकरी नहीं दिला सका, लेकिन इस संस्था में आने के बाद में आज 6000 लोगों मेरा टीम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे दूसरा लोगों को बताना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, और कुछ लोग साथ देने की वजह से 6000 का टीम हो चुका है। हो चुके हैं आज की डेट में। सोचिए कि मैं उनको रोजगार दिया हूँ। आज मैंने खुद 12 लाख रुपए यहाँ से कमाए, कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरे साथ काम करने वाले आपने देखा बहुत सारे लोगों को, किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 8 लाख, बाकी 10, 20, 50 हज़ार तक कमाने में जाने की लोग। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो दोस्त इसी प्रकार से आपको भी 1% का विश्वास भरोसा करना पड़ेगा। 1% का करोगे, 1% विश्वास, सही कि नहीं? अगर 1% भरोसा कर लेते हो, इस संस्था के माध्यम से आप भी आने वाले समय में लाखों रुपए की इनकम कर सकते हो। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। बस दोस्त विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बड़ा विश्वास कुछ होता नहीं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनी आती चली जाती है, राइट, बिल्कुल आती है और चली जाती है। ये संसार करनी है, सही बात है ना? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि 18 साल की उम्र हो गई तो वोट डालने का अधिकार हो गया है। किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, आपका डिसीजन है। ये गलत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इनको लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसे बताना चाहता हूँ, आज अपने देश के अंदर हम बात करें, साधु संत महात्माओं की बात करें, तो आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बहुत सारे फेमस प्रसिद्ध ये लोग थे, जिनको केवल इंडिया के लोग नहीं, बाहर दूसरे देशों के लोग भी जानते थे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और उन्होंने